नमस्कार दोस्तों। आज मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, जिनका कार्यकाल भारत में बहुत कम समय रहा, जो नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं के विषय में मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि भारत के विकास में उनका क्या योगदान रहा। तो पहली चीज़ कि उनका कार्यकाल बहुत कम समय रहा। उन्हीं की रूपरेखा बनाई हुई थी कि जब पीवी नरसिम्हा राव, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह बने, तो मात्र 33 दिनों के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया और भारतीय अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। तो यह योगदान कहीं न कहीं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की ही थी। तो इस संदर्भ में नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की कुछ पंक्तियां हैं, जिसे मैं देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक घर भर की चमक गई, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाए पांखें कई दिनों के बाद। इसका मतलब ये होता है कि 1990 के बाद, 1990 के पहले भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ रहा था, कुपोषण के शिकार हो रहा था और भेदभाव भी इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त था कि जो उच्च जाति के लोग थे वो दलित को दिखना नहीं चाहते थे, उनका शोषण करते थे। इसके पहले आप देख सकते हैं कि बिहार का बेलछी कांड प्रसिद्ध है कि ऐसा माना जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस गांव में हाथी पर सवार होकर के गए थे, क्योंकि उस बेलछी गांव में आने जाने का कोई भी आवागमन का साधन नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जब उन्होंने एलपीजी का जो रूपरेखा तय किया, जिसको पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की जोड़ी ने लागू किया, उसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ने लगी, लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद जो नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की जो पंक्तियों में सुनाया या आप लोग के समझ रखा, वो सही साबित होने लगा। क्योंकि बरसों पहले तक, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे दलित समुदाय के लोग हो, खाने का ठिकाना नहीं रहता था। क्योंकि रोजगार जब मिलेगा तभी लोग नौकरी करेगा, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। जब नौकरी मिलेगी तब वो धनार्जन करेंगे, धनार्जन करने के परिणाम स्वरूप ही उनको खाने की व्यवस्था होगा। जब खाने का व्यवस्था होगा तभी घर में चूल्हा जलेगा। चूल्हा जलने का मतलब हुआ कि खाने का व्यवस्था करना। तब उसके परिणाम स्वरूप घर का जो आंगन होता है, जो आंगन उसको कहते हैं कि
किसी घर के चारों ओर घर बने रहते हैं, बीच में खुला जगह रहता है जहाँ पे गांव में आज भी खाना बनाया जाता है, तो उससे धुआं उठने लगा। तो एक तरह से ये धुआं उठना गरीबी समाप्ति का प्रतीक है। इतना ही नहीं, जब घर में खाने की व्यवस्था होता है तब पूरे घर में के परिवार में खुशहाली छा जाती है। तो घर भर की सभी लोगों की आंखें चमक गई कई दिनों के बाद। इतना ही नहीं कि जब व्यक्ति को खाना मिलेगा, जब आदमी को खाना मिलेगा, जब खाना सरप्लस होता है, तब वो खाना कौआ कुत्ता को भी लोग खिलाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो जूठा खाना तो छोड़िए, भारत के लोग उसके बाद कबूतरों को भी खाना देने लगे। जो कबूतर को दाना खिलाना कहा जा सकता है कि आप महानगर में भी जगह जगह देखेंगे कबूतर को खाने के लिए उसका स्थान बनाया गया। तो एक तरह से ये अमीरी का प्रतीक है। लोग अमीर बने जब उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण आया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा जिसके परिणाम स्वरूप मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आए, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, आधारभूत संरचना का भी व्यवस्था होने लगा, जैसे बिजली, सड़क, पानी। आप देख सकते हैं इन पर आरोप भी लगाया जाता है कि चंद्रशेखर जी ने देश का बड़े पैमाने पर सोना गिरवी रख दिया था, जो गलत है, क्योंकि इनके कार्यकाल में मात्र 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था, ताकि देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सके। शायद अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होता तो विश्व बैंक से भी पीवी नरसिम्हा राव को ऋण नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आए वो भी शायद नहीं आते। तो इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर देश का सोना गिरवी रख दिया, गलत बात है। उससे ज़्यादा सोना भारत की सोना आज गिरवी रखा हुआ। इतना ही नहीं, उस समय के जो भी दलित ओबीसी लीडर थे वो चंद्रशेखर सिंह के ही टाइम में उभरे। जैसे आपको लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, काशीराम जी, इस तरह के जो लीडर आए वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के टाइम में ही आए हैं, क्योंकि वह एक समाजवादी लीडर थे और समाजवादी लीडर जो होता है वो सबकी भला की बात करता है, सबके नेतृत्व की बात करता है और भारत की समाज में समानता लाने के लिए वो निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के लड़ाई लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के जो ओबीसी लीडर और SC ST के जो लीडर उभरे, उसके बाद ही भारत की स्थिति ठीक हुई और हर जगह ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व मिलने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ओबीसी के जो रिजर्वेशन आए, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन आए, वो कहीं न कहीं BP सिंह से होते हुए चंद्रशेखर सिंह तक ही आकर के अमली जमा पहना, जिसके परिणाम स्वरूप वह नरसिम्हा राव के टाइम में लागू हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भारत के लिए बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि उसके बाद से ही OBC SC ST और माइनॉरिटी की स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि उसके बाद से ही एक जो दौर चला वो रुका नहीं। चाहे किसी का भी सरकार रहे, हर जगह OBC SC ST का सरकार में प्रतिनिधित्व बना। अब आज यह सिचुएशन है कि सरकार में OBC और SC ST का मंत्री बनने में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा। तो इस तरह से बिहारी का एक दोहा भी है, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। इसका मतलब यह होता है
कि स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के छोटे से कार्यकाल ने जो ओबीसी एससी एसटी को उभार दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो गति दी वो आज तक नहीं रुका है। थैंक्स।